प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे थे, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, निराश थे। फिर उस भाई ने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया, रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। और अब उस भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से दूर कर दिया है। अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक है, वो बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम को ठीक किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय और 13 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उससे कहा, मत रो। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो तरस से भरा हुआ है, जो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को, हमारी समस्या को समझने वाला परमेश्वर है। वो सबके दुखों को जानता है और समझता है, उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स की वो कद्र करता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, एक विधवा स्त्री थी और उसका एक बेटा था। अचानक से ऐसा हुआ कि उसका बेटा मर गया, जिस कारण से लोग उस मुर्दे को उठाकर ले जा रहे थे, उसकी अर्थी को उठाकर ले जा रहे थे। इसी समय क्या हुआ कि यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो स्त्री और बहुत सारे लोग बहुत रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, क्योंकि उसका जवान बेटा मर गया। अब उसका पालन पोषण करने वाला कोई भी न रहा। वो स्त्री अब अकेली हो गई, मानो दुखों का पहाड़ उस स्त्री के ऊपर गिर पड़ा, मानो उसका बनाया हुआ एक संसार टूट गया। ऐसी स्थिति में वो स्त्री थी, वो निराश थी, उदास थी, परेशान थी, दुखी थी और रो रही थी, मातम मना रही थी। हो सकता है उसके मन में यह विचार हो कि अच्छा होता कि मैं मर जाती और मेरा बेटा जिंदा रहता, या फिर यह विचार उसके मन में हो कि मैं भी मर जाऊंगी, मैं अब नहीं जीऊंगी, मैं किसके सहारे अब जीऊंगी। और जब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा कि किस प्रकार से अपने बेटे के लिए रो रही है, ये कितनी दुखी है, इसके दुख की कोई सीमा नहीं है, ये चारों तरफ से दुखों से घिर चुकी है, अब कौन इसकी सहायता करेगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मत रो, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया और प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे को छुआ, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसके अर्थी को छुआ, वो लड़का तुरंत से खड़ा हो गया और वो जीवित हो गया, जिंदा हो गया। और वहां पर जहां पर मातम था, वहां पर खुशियां आ गई, जहां पर दुख था वहां आशीषें आ गई। लोग रो रहे थे, अब वो आनंदित हो रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उस घर की परिस्थिति को बदल दिया, प्रभु ने उसके हालातों को बदल दिया, प्रभु ने उस स्त्री के दुखों को आनंद में बदल दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। प्रभु ने उसके दुखों को देखा और उसके दुखों पर दृष्टि की, और परमेश्वर ने उसे उस दुखों से आजाद कर दिया, उसे उन दुखों से छुड़ा दिया। हाँ मेरे प्रियो, अब वहां पर सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे से गले लग रहे होंगे और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपकी स्थिति इस स्त्री की तरह हो, जब आप पर चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, या फिर आपने जो कुछ बनाया हो वो टूट कर बिखर गया हो, या फिर आपको अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही हो, कोई दरवाजा खुला हुआ नजर नहीं आ रहा हो, चारों तरफ से दरवाजे मानो बंद हो गए हैं। आप भी दुखी हैं, परेशान हैं, निराशा में हैं, उदासी में अपने जीवन को, तनाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, मातम को मना रहे हैं, मन ही मन आप दुखी हैं, निराश हैं,
परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके दुख में दुखी होता है, जो आपके दुखों को जानता है, जो उनको खुशियों में बदलना जानता है, जो उनको आनंद में बदलना जानता है, जो आपके हालातों को बदल सकता है। और आप यदि धीरज से उसके पीछे चलते रहें, यदि आप विश्वास में बने रहें, तो परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से करेगा जिस प्रकार से प्रभु ने इस स्त्री के और उसके बेटे के जीवन में किया। प्रभु आपके हालातों को भी बदल देगा, प्रभु आपके परिवार की परिस्थिति को बदल देगा, आपकी हर एक कंडीशन को बदल देगा। इसलिए आप प्रभु में बने रहें, वो आपके साथ में है। भले ही आपको नजर ना आ रहा हो, परंतु प्रभु आपके साथ में है। वो आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह युगान युग एक सा है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं भी आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु यीशु से मांगे और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो सुनने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब बातों पर अधिकार रखने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। तरस खाने वाले प्रभु, दया करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु तू कितना दयालु है, तू दया का धनी है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, तू प्रेमी और अगापे प्रेम करने वाला प्रभु है। धन्यवाद कि तूने मनुष्य को बनाया और उससे प्रेम किया। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम आज की इस सुबह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जब ये समय आपने हमें दिया है कि जब हम आपकी उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें। अपनी हर एक गलतियों को प्रभु हम आपके सम्मुख रखते खुदा। यदि बीते समय हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो आप हमें माफ करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें माफ किया प्रभु जी, आपने हमारे गुनाहों को हमसे दूर किया प्रभु जी, क्योंकि आप इसीलिए इस धरती पर आए कि आप हमारे गुनाहों को मिटा दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद के साथ हम सब मिलकर प्रभु आपके सम्मुख आते खुदा। आज के इस सुबह के लिए धन्यवाद पिता, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए धन्यवाद खुदावन। प्यारे प्रभु हमने अपनी आंखों को आज की सुबह में खोला है, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब भले चंगे और स्वस्थ हैं और आपकी उपस्थिति में इस संगति में बैठे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद खुदा। सच में मेरे प्रभु हम आपके नाम को प्रेज करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में मेरे प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, हमें आपने बातचीत किया कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु आप चाहते हैं, आप तरस खाने वाले प्रभु हैं और आप हम सब पर तरस खाते प्रभु। हम सब की परिस्थितियों को आप जानते हैं, हमारे हृदयों में क्या दुख है, क्या पीड़ा है, किस समस्या से गुजर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। आज की सुबह में प्रभु आपके बेटे बेटियों को जो आपकी संगति में बैठे खुदा, इन्हें आपकी जरूरत है पिता। आप इन पर तरस खाएं मेरे प्रभु, इनके घर परिवार में और उन लोगों पर प्रभु जिनका जीवन परमेश्वर प्रभु जी बिल्कुल बिखरा हुआ, टूटा, दुखों में, संकट में, आंसुओं में गुजर रहा है प्रभु, उन पर अपनी तरस की दृष्टि करें, उन पर अपनी दया की दृष्टि करें खुदा। और उनकी परिस्थितियों को ऐसे ही प्रभु जैसे तूने इस स्त्री के परिस्थितियों को बदला मेरे प्रभु, हालात तूने वहां पर बदल दिए प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आप इनके परिवार के, इनके जीवन में हालात बदल दीजिए प्रभु जी। जब प्रभु ये रो रहे हैं प्रभु अपनी परिस्थिति को देख कर के प्रभु सब कुछ इनके जीवन में खत्म होने पर है, परंतु प्रभु हम जानते हैं मेरे प्रभु आपके पास एक जीवित आशा है प्रभु। उस जीवित आशा को आपके ऊपर रखते खुदा, वो जीवित आशा को आप इनके जीवन में पूरा करें मेरे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इनके घर परिवार में लोग प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है मेरे खुदा, प्रभु हम यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सुधि लीजिए और आप उनके जीवन में दया कीजिए और आप उन्हें चंगा करें मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, ने जीवन दान दे मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार उस स्त्री के बेटे को तूने प्रभु जी जीवित किया प्रभु, उसे जीवन दान दिया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी, जब इनके परिवार में कोई बीमार है, इनके परिवार में कोई अस्वस्थ है, इनके परिवार में प्रभु जिनके रिपोर्ट्स प्रभु नेगेटिव आई, लॉर्ड उन्हें हील करके प्रभु आप एक अद्भुत काम करें मेरे परमेश्वर। जैसे मिरेकल प्रभु तूने इस स्त्री के जीवन में किया, वैसे ही मिरेकल्स को प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में करें, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आप मिरेकल्स को करें मेरे प्रभु जी। उनकी फैमिली लाइफ में आप मिरेकल्स को करें खुदा, जब इनके रिश्ते बिल्कुल टूटे हुए हैं प्रभु जी, जब प्रभु एकता नहीं है प्रभु जी, प्रेम नहीं है पिता परमेश्वर, आंसू है प्रभु, कलेश है
है, लड़ाई झगड़े हैं पिता, अशांति है प्रभु, ये सारी बातों को आप बदल दे और प्रभु इसके बदले प्रभु आप उन्हें खुशियों से, आनंद से, शांति से, भलाई से भर दीजिए प्रभु। और ये बातें इनके परिवार और इनके जीवन में आने पाए, इनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन में मेरे परमेश्वर आप इनके संग में होइए प्रभु, इनके परिवार के संग में, इनके बच्चों के संग में आप होइए प्रभु, इन्हें सुरक्षित रखें, इन्हें हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से बचाएं। आज के दिन में आप इनके संग संग चले प्रभु और खुदावन इनके हर एक दुखों को, संकटों को, परेशानियों को दूर करें मेरे प्रभु और अपनी सुख, शांति, समृद्धि और आशीषों से इन्हें भरे मेरे खुदा। अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए प्रभु ताकि स्वस्थ और भले चंगे रहकर आज के दिन में ये आपके नाम को महिमा दे मेरे प्रभु। हर एक अपराध से, हर एक पाप से, हर एक गलत काम से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, हम इनके लाइफ में आपके मिरेकल को चाहते प्रभु जी। हाँ प्रभु इनके जीवन में मिरेकल होने पाए पिता, आश्चर्य कर्म होने पाए पिता प्रभु, क्योंकि तू युगानुयुग एक समान है प्रभु। जो आश्चर्य कर्म प्रभु तूने उस समय किया प्रभु, वो आश्चर्य कर्म प्रभु आप आज भी करते खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर प्रभु जो भी अपनी विनती निवेदनों को लेकर बैठे हैं पिता, जो इस समय रो रहे हैं पिता, उनकी परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं खुदा यीशु मसीह, हम उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं। हम कहते हैं यीशु मसीह आज इस समय प्रभु इनके दुखों को आप दूर करें, इनके आंसुओं को आप पहुंचे, इनकी परिस्थितियों को बदल दें प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद खुदा। प्रार्थना है मेरे प्रभु इस समय जो बीमार हैं यीशु मसीह उन पर आप अपने हाथ को बढ़ाइए पिता, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, हर प्रकार की बीमारी निकल जाए, हर प्रकार का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड जैसे तरस तूने उस स्त्री के बेटे पर खाया, उसी तरस को प्रभु आज अपने बेटे बेटियों पर दिखाई प्रभु। जब इस समय ये पीड़ा में है प्रभु, बिस्तरों में, हॉस्पिटल्स में, नाना प्रकार की बीमारियों में पिता, कोरोना वायरस से जूझ रहे पिता, इस समय प्रभु इन पर आप अपने तरस भरी दृष्टि को रखे खुदा और इन्हें चंगा करे। और धन्यवाद पिता कि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए, इन्होंने शिफा को पा लिया है पिता, तेरा धन्यवाद पिता। थैंक यू फादर, आज के पूरे दिन भर में प्रभु इनके कामों को सफल करें, इन्हें प्रभु यदि किसी भी वस्तु की जरूरत है उसे आप इनके लिए प्रोवाइड करवाइए प्रभु जी। फाइनेंशियली आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें ब्लेस करें। जो आज के दिन में एग्जाम देते हैं प्रभु आप उन्हें गाइड करें खुदा प्रभु जी, जो तैयारी कर रहे हैं प्रभु आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे पिता। धन्यवाद करते जो बहनें अपने संतान के लिए मांग रही प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें मेरे खुदावन। धन्यवाद जो अपने वीजा के लिए कई समय से अप्लाई कर रहे हैं प्रभु, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा प्रभु, उनके रिस्पॉन्स आने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु जो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह ट्रैवलिंग में है प्रभु आप उन्हें भी ब्लेस करें, उन्हें सुरक्षित जिस जगह पर जाना है वहां पहुंचाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी बहनों को, भाइयों को, नौजवानों को पिता, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता। आप इन पर अपनी दया बनाए रखें, इनके जीवन में सब बातों को पूरा करें प्रभु और आज के दिन में आप इनके कामों को सफल करें प्रभु। जिस काम पर ये हाथ लगाएं, चाहे वो घर का है, बाहर का है, वो काम सफल हो यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।